गुरुजी, पिछली वीडियो में हमने केसीआईएलटी विद्या के माध्यम से ये जाना कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी बहुमत के साथ विजयी हो सकती है। हमने एक प्रश्न कुंडली लगाई थी, उसके माध्यम से आपने बहुत ही सटीकता के साथ किस तरह से केसीआईएलटी के माध्यम से हम प्रोडिक्शन दे सकते हैं, उसके हमें कुछ रूल्स बताए और अनुमानित किस पार्टी की कितनी सीट्स आ सकती हैं ये बताया। अब कल 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा इलेक्शन है, तो केसीआईएलटी विद्या के माध्यम से हम किस तरह से ये जान सकते हैं कि इस विधानसभा इलेक्शन में कितने परसेंटेज वोटिंग होगी। और क्योंकि वोटिंग सुबह लगभग 8 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को 6 बजे तक चलती है, तो किस समय वोटिंग का रेशियो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये सब हम किस तरह से जान सकते हैं ग्रहों के अनुसार, लगन के अनुसार। कृपया इस पर कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्कार अंशी जी। नमस्कार। पिछले जो हमारा सेशन हुआ था जिसका वीडियो आपने डाला हुआ है कि विधानसभा दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से हम जो है कैसे गणना करें कौन सी पार्टी जीत रही है कौन सी पार्टी नहीं जीत रही, इसका हमने आधार लिया था प्रश्न कुंडली। और प्रश्न कुंडली भी हमने जो सिस्टम फॉलो किया था तो कस्टल इंटरलिंक के द्वारा किया था। कस्टल इंटरलिंक क्या होता है इस विषय में हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसी आधार को लेकर के उसी जो है चार्ट को लेकर के जो ऑलरेडी चार्ट बनाया था उसी के आधार पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कल जो है ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष के नियमों के आधार पर कल परसेंटेज क्या जाएगा और किस पीरियड में और कहाँ तक जो है कैसे कैसे बढ़ेगा, ग्रहों का क्या असर होगा, इसका हम यहाँ पर जो है उल्लेख करने जा रहे हैं। हम आपको जो है जो ऑलरेडी चार्ट बनाया था उसको जो है शेयर करने जा रहे हैं। जी गुरु। इसमें सबके फोटो नहीं आए, आप चलता रहने दो गुरु जी। ओके। तो ये चार्ट जो है गत वीडियो में जो हमने ऑलरेडी चार्ट बनाया था ऑलरेडी नंबर 149 था और कस्टर्ड लिंक थ्योरी के आधार पर किया था जिसका हमने डिस्कशन और इसका चार्ट हम शेयर कर रहे हैं। अब कल 5 तारीख को जो वोटिंग होने जा रहा है उसका हम निर्णय जो है गोचर के माध्यम से करेंगे। देखिए हमने गोचर का जो चार्ट आपको डिस्प्ले किया है, शेयर किया है। 5 तारीख को फरवरी को हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 बजे से वोटिंग चालू होगा। तो 7 बजे से वोटिंग चालू होगा तो हम यहाँ आधार ये ले रहे हैं कि 7 बजे जो है दिल्ली में लगन क्या बनेगी, क्योंकि लगन एक ऐसी जो है ज्योतिष में मेथड है या ऐसी फैक्टर है जो सब चीज को बताती है। जी तो वो हर लगन घंटे में आगे बढ़ती है। तो 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक जब वोटिंग चलेगा कौन कौन सी लगन जो है सवेरे राइज हो रही है, उदय हो रही है और फिर कौन सी कब तक चलेगी और लास्ट में कौन सी लगन चलेगी, इस आधार पर हम जो है वोटिंग का परसेंटेज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वोटिंग की स्थिति क्या रहेगी ये भी थोड़ा सा इसका भी हम जो यहाँ उल्लेख करेंगे। तो 5 फरवरी 2025 को कल 7 बजे सबसे पहले जो है मकर राशि जो है उदय हो रही है, तो लगभग 20 डिग्री पर उदय हो रही है। तो हम ये मान के चलते हैं, ज्योतिष में सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मकर लगन जो है सवेरे 7 बजे जिसका स्वामी शनि होता है। शनि जो है स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट है और वैसे भी देश काल के नियम से देखें सवेरे 7 बजे ही ज़्यादा कोई क्राउड नहीं होता, धीरे धीरे लोग वोट करने जाते हैं। तो जब तक मकर लगन रहेगी और उसके बाद कुंभ लगन भी आएगी तो हमने मोटे तौर से 7 बजे से लेके 7:30 तक का जो है आपका मकर और कुंभ का जो पीरियड लिया है उसमें वोटिंग बहुत कम रहेगी। और टाइम भी ऐसा होता है कि लोग जो उस समय कम जाते हैं, धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं और वोटिंग जो है हम शनि ग्रह की वजह से वोटिंग को कम लेके चल रहे हैं ज्योतिष के आधार पर। उसके बाद हमारी जो है मीन जो लगन आएगी जो
7:35 से 9:03 पे जाके उदय होगी, जाके 9 बजे करीब होगी। तो 9 बजे होगी मीन, तो इसका स्वामी गुरु होता है। और आप गुरु इसमें जो है, ओझा जी, आप इसमें 7 के 9 बजा के मीन लगन भी दिखाइए यहाँ पे कस्ब में ना, ताकि जब मीन लगन दिखाएंगे आप तो समझ में आएगा सबके कि हम किस की चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ अच्छा, पे टाइम भी बदलिए और लगन भी ओके बदलती है उसी हिसाब से बताइए। ओके 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 ओके, ठीक है, हम बढ़ाते जाएंगे, हम्म। बढ़ाते जाते हैं। तो हमने अभी 7 बजे यहाँ पर जो है मकर लगन लगाई है। उसके बाद हमारी 7:35 पर जो है, क्योंकि मकर लगन 20 डिग्री पहले से ही पास हो चुकी, निकल चुकी है, और 10 डिग्री चलना है। तो ये 7:35 पर हमारी जो है, हम ये ट्रांजिट चार्ट देख लीजिए, और ये दिल्ली का ट्रांजिट चार्ट है। हम दिल्ली यहाँ डाल देते हैं और इसको सेंटर पे ले लेते हैं, क्योंकि जो है पूरी दिल्ली को लिया हमने जो है। तो ये आप देखिए कि 7:35 पे हमारी कुंभ लगन 00 डिग्री पर राइज हो जाएगी, ठीक है। और ये जाकर के 9 बजे, हम यहाँ इसका टाइम 9 बजे कर देते हैं, तब जाकर के ये एक्वारियस माने कुंभ लगन खत्म हो जाएगी और मीन लगन हमारी राइज हो जाएगी। ये 3 मिनट हम और बढ़ा देते हैं, तो हमारी मीन लगन राइज हो जाएगी। तो हमने अभी देखा कि मकर लगन जो है राइज हो रही है करीब 20 डिग्री पर सवेरे 7 बजे। उसके बाद वो जो है 7:35 पर जाके कुंभ लगन राइज होती है, और फिर जो है 9 बजे करीब करीब मीन लगन राइज होती है। तो मकर और कुंभ दो साइन ऐसे हैं जिनका स्वामी शनि होता है, और शनि को ज्योतिष में स्लो मूविंग प्लेनेट मानते हैं, धीमी गति से चलने वाला। तो हम उससे अंदाज ये लगाने जा रहे हैं कि उस समय वोटिंग का परसेंटेज कम चलेगा, लोगों में कम उत्साह रहेगा। वैश्विक देश काल की वजह से भी सवेरे सवेरे वोटिंग कम रहता है, जिसको हमारा ग्रह भी बता रहा है कि यह स्लो जो है वोटिंग रहेगी, और कम संख्या में लोग जो है वोटिंग करने जाएंगे। उसके बाद जो है मीन लगन आएगी, जो आपके जो है 9 बजे चालू होगी और 10:28 पर जा करके चलेगी। तो यहाँ हम 10:28 तक इसको करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके जो है मेष लगन आएगी। तो मीन लगन जो चलेगी उसका जो है स्वामी गुरु होता है, और गुरु भी जो है स्लो मूविंग प्लेनेट होता है, साल भर में अपनी राशि बदलता है। इसलिए यहाँ भी वोटिंग का जो परसेंटेज है कम रहेगा, फिर भी बड़ी शांति प्रिय स्थिति में इस हम ये अंदाज लगाते हैं कि जुपिटर बहुत ही शुभ ग्रह होता है। और कल जो गोचर की कुंडली बन रही है दिल्ली में, वो मेष राशि की बन रही है। चंद्रमा मेष राशि में था सवेरे, और गुरु वहाँ दूसरे भाव में वृषभ राशि में आ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो गुरु जो है शुभ प्लेनेट होने से शांति प्रिय ढंग से जो है, हमारे जब तक मीन राशि चलेगी तब तक वो जो है शांति प्रिय ढंग से जो है धीरे धीरे वोटिंग बढ़ने लगेगा। और उसके बाद आपका 10:28 पर मेष लगन आएगा। मेष लगन जो है इसका स्वामी मंगल होता है, और मंगल आप देखो गोचर कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और चंद्रमा भी मंगल में जा रहा है, मंगल की राशि मेष में जा रहा है। यहाँ जो है जो वोटिंग है काफी फास्ट जो है गति से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज गति से वोटिंग बढ़ेगा, बहुत हलचल हो जाएगी वोटिंग में, और काफी क्राउड भी हो सकता है। कुछ जो है लोगों का उत्साह बढ़ेगा, कुछ लोगों की जो है चंचलता बढ़ेगी, स्वतंत्रता बढ़ेगी। और जो है हो सकता है कि कुछ दुस्साहसी लोग, कुछ जो है दंगा फसाद करने वाले लोग भी माहौल को बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लगन भी जो है गर्म तत्व की है, इसका स्वामी भी गर्म तत्व का है। और मेष का जो कारकत्व होते हैं, मेष का जो नेचर होता है, तो मंगल का नेचर होता है सर्व विदित ज्योतिष में, ये कुछ तो कुछ कराता है। और क्योंकि तीसरे भाव में जा रहा है तो उत्साह भी होगा, पराक्रम भी होगा, और उस समय वोटिंग की जो है गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। फिर उसके बाद 12:04 पर जो है वृषभ लगन आएगी। वृषभ लगन आएगी, इसका स्वामी शुक्र होता है,
शांति प्रिय है। इस पीरियड में भी जो है शांति प्रिय, शांति ढंग से जो है वोटिंग चलती रहेगी, एक स्थिरता बनी रहेगी। और ये वृषभ लगन में वोटिंग का भाव जो है थोड़ा सा स्थिर होते हुए आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद जो है मीन आएगी 13:50 पर। इसका स्वामी बुध होता है और गोचर कुंडली में आप देख रहे हैं कि बुध जो है 10वें भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये 10वें भाव में जब सूर्य के साथ जो है स्थिति बनती है, बुध आदित्य योग बनता है। इसका जो है क्या होगा, बुध आदित्य योग बनता है। तो सूर्य बुध का जो कंजक्शन भी आ रहा है यहाँ, ये 10वां भाव काफी जो है प्रोग्रेस होते हुए या स्टेटस को इंडिकेट करता है। तो हर एक पार्टी जो अपने स्टेटस को डेवलप करने के लिए और बड़ा मेंटेन करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी इस समय जो है, और वोटिंग का पावर जो बढ़ जाएगा। और ये योग भी जो है मकर राशि में बन रहा है, जो बहुत चर राशि होती है, तेज गति से चलने वाली राशि है। तो यहाँ वोटिंग पावर काफी बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ने लगेगी। इसके बाद कर्क जो है लगन आएगी आपके 16-14 पर। 16-14 पर कर्क लगन आएगी। इस कर्क लगन में जो है स्वामी जो चंद्रमा होता है, और कर्क राशि जो है बहुत तेज गति से चलने वाली राशि मानी जाती है, जल तत्व की राशि मानी जाती है। और ये टाइम भी ऐसा आ जाता है कि जो है उतार का समय आ जाता है दिन में, कि 6:30 बजे 7 बजे तक वोटिंग चलता है। लाइन में जो लगे रहते हैं लोग वो करते हैं। तो सबसे ज्यादा तेज गति से जो वोटिंग का परसेंटेज है इस पीरियड में 2 घंटे में बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो है इसे कर्क लगन में जो 6:30 बजे का हम अंदाज लगाते हैं करीब करीब वोटिंग खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जो है प्रगति करते हुए वोटिंग, अच्छा वोटिंग होगा यहाँ पर जो है। और हमारे हिसाब से जो गणना है मोटी मोटी, वोटिंग परसेंटेज 63 से लेके 70% तक जाएगी। ये हो सकता है दिल्ली के किसी एरिया में 63% हो और वहाँ 70% हो, बीच बीच में कहीं बड़े। एवरेज जो है 63 से 70% के बीच में जो है वोटिंग का प्रतिशत कल होने जा रहा है, ऐसा हमारे गृह संकेत दे रहे हैं। और हम इसकी स्पेशल इंटरलिंक के माध्यम से, ये सिद्धांत के माध्यम से गणना को कैसे करते हैं और कैसे करेंगे, इसका वीडियो में अगले सेशन में बताएंगे। जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा विधानसभा का, तब हम इसको करके बताएंगे। अभी तो हमने इसका एवरेज मोटा तौर पर निकाला हुआ है, जो 63% से 70% के बीच में वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में हमें ये ज्ञान मिला कि किस तरह से हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से और ट्रांजिट के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। जैसा कि आपने कहा, इलेक्शन के बाद हम इस पर एक बार फिर डिस्कशन करेंगे, ताकि हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ जान सके, समझ सके कि किस तरह की ग्रह स्थिति बनने पर किस तरह के वोटिंग परसेंटेज होने की संभावना होती है। धन्यवाद। नमस्कार।